नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहते हैं गुस्सा इंसान को चंडाल बना देता है और ये कहावत अक्सर सुनी जाती है और इसकी ताजा मिसाल नंगल के किलन एरिया में देखने को मिली, जहां बीती देर रात मामूली तकरार से शुरू हुई कहासुनी अंत एक व्यक्ति की हत्या के साथ समाप्त हुई। पुलिस ने एक ही परिवार के 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ नाम सहित जबकि 3 अज्ञात लोगों को इस हत्या में शामिल बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नंगल की मेन मार्केट में मन्यारी की दुकान चलाने वाले बरिंदरपुरी के घर के आगे एक कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति ने काफी कबाड़ फेंक रखा था। बस इसी बात को लेकर उनमें कई बार पहले भी कहासुनी हो चुकी थी और रात भी इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और इसी दौरान कबाड़ का काम करने वाले पक्ष की ओर से किसी ने बरिंदर के सर पर किसी चीज से वार कर दिया, जिससे बरिंदर ने बेही दम तोड़ दिया। हालांकि परिजन उसे बीबीएमबी हॉस्पिटल भी ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने बरिंदर को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के उपरांत बरिंदर के घर चीखों पुकार का आलम बना हुआ है और पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल बना हुआ है। सुने सिटी हलचल से बात करते मृतक के भतीजे हैप्पी पुरी ने क्या कहा। सर राती बैठे हुए सी टेबल ते चाचा जी ਤੇ ਇਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਥੇ ਇਨੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਹੀ था। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। बीबीएमबी तो उन्हें मेटे घोषित किसी ने नहीं आंदे ही गाला कढ़िया जी। पहला इन्हीं गाला कढ़िया आंदे जी ते नाल थोड़ा जिहा इन्हीं पहला तो भी गाला लंघदे टपदे कढ़दे सी ते चाचा जी कल इन्हीं मोहरे गाला कढ़िया, फिर वो भी थोड़ा जिहा गरम हो गए। इसी गल विच बहस फसाई हो गई ते इन्हां दे बेटे सी उत्थे 2 अतुल ते हनी, इन दोनों ने इन्हां नाल 3-4 बंदे होर सी। उन्हीं सारिਆਂ ने चक के इन्हां दे सिर विच राड़ मारी ते उसी टाइम ये गिर गए। असीं चक के बीबीएमबी हॉस्पिटल ले गए ते उन्हीं मेरे ते घोषित करता। लड़ाई का कारण क्या सी? लड़ाई का कारण कोई भी नहीं था जी, कुआड़ कोई भी नहीं, बस लंघदे नहीं गाला कढ़दे थे जी हर वेले ते नाल मोहरे कुआड़ रखिया वा था जी। 1-2 वारी कहा था कुआड़ चक्कण नूं, कहंदे असीं चक्कना ते साडी पुलिस नाल बथेरी वागवी जो तुसीं करना कर लो। नहीं कबाड़ नूं लैके कदी तुहाडे महल्ले वालिਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? नहीं कंप्लेंट नहीं असीं कीती जी। अच्छा वैसे ना नॉर्मल तौर पर गया सी भी अपना ये गंद चक लो, मोहरे सानू मच्छर मुच्छर आ रहा है ठीक है ते इन्नी गल पर ही नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ उम्मीद ਕਰਦੇ हो? असीं इंसाफ चाहते ही। इस मौके पर मोहल्ला वासी तरसेम लाल को भी सुने। उनने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਆ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਵਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-4 ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਵਾੜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਵਾੜ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮਿੰਟੂ ਆਪਣਾ ਬਰਿੰਦਰਪੁਰੀ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਾਂਚਬਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 9 ਵਜੇ, ਜਿੱਦਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰਪੁਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ BBMB ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ 4-5 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਊਗੇ। बाकी उन्होंने सानू पूरा विश्वास है कि वो अपने लेवल पे पूरा काम करूँगा। उधर जब इस हत्याकांड के बारे में जानकारी लेने हेतु थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी से संपर्क लेने हेतु संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि रात बीबीएमबी हॉस्पिटल से उन्हें जानकारी मिली थी कि किसी लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हुई है और शव अस्पताल में पड़ा है। तो मौके पर
पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे मिले पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया, जबकि मृतक के भतीजे जीवनपुरी के बयानों के आधार पर कुल 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी शुरू कर दी है। और इन 8 लोगों में 5 के नाम से पर जबकि 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सुने क्या कहा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी ने सिटी हलचल से बात करते हुए। तरह है कि 14-15 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਤ ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਕਿਲਨ ਏਰੀਏ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਰਿੰਦਰਪੁਰੀ 152 ਕਿਲਨ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜਾ ਜੀਵਨਪੁਰੀ ਉਹਦੀ स्टेटमेंट के आधार पर ਅਸੀਂ 8 व्यक्तियों के खिलाफ मर्डर का ਜਿਹੜਾ केस दर्ज किया। थाना प्रभारी ने कहा कि मृतक बरिंदरपुरी सुरेंद्र संदल जो कबाड़ का काम करता है और बरिंदर के घर के आगे कबाड़ का ढेर लगाए रखता था, इसीलिए पूरी परिवार व संदल परिवार में इसी बात को लेकर अक्सर कहा सुनी होती रहती थी और रात भी इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और इसी दौरान संदल परिवार की ओर से किसी ने बरिंदरपुरी के सर पर किसी चीज से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी ने। जी पहली तफ्तीश तो यह गल सामने आई है कि रात कोई 9 बजे के करीब ये जोड़े बरिंदरपुरी के जोड़ा गुआढ़ी सुरेंद्र संदल तो उसका परिवार उन्होंने ये अटैक कर दिता। सो कोई जोड़ा ब्लंट वेपन वो सिर च वजन करके वो मौत हुई। सो बाकी साड़ी हजे इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो तो बाद असीं सारा डिटेल दे दांगे। सर की कर इन्हां दा इस तरह सी कि ये जोड़ा सुरेंद्र संदल की फैमिली है कबाड़ का जोड़ा काम करते। सो वो कबाड़ का जोड़ा जोड़े पार्ट्स वगैरह इन्हां दे घर दे नेड़े खिला रखते सी। इस गल नूं लैके इन्हां दी 2-4 बार पहलां भी गलबात हुई। बरिंदरपुरी जोड़ा इन्हां नूं इस गल तो रोकदा सी, इस करके जिहड़ी ये फैमिली है इहदे नाल थोड़ी जी खर खांदी सी, इस करके कल ये जिहड़ी गल हुई। सर कोई चीज इन्हां दी स्टेटमेंट के मुताबिक कि कोई ब्लंट जिवें पाइप वगैरह रॉड टाइप वो सिर च मारी है। बाकी हुण जदों बरामदगी होगी उस तो बाद क्लीयर हो जाए। सारी जिहड़ा रेड कर रहे हैं, जल्दी असीं जिहड़ा क्लियर कर देंगे। फिलहाल हंसते खेलते परिवार का एक सदस्य इस दुनिया को अलविदा कह अपने पीछे हंसते खेलते परिवार को रोते हुए छोड़ गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस हत्या के आरोपी कब तक पुलिस की हिरासत में होंगे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।